हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्लास 7 जो है ना 2024-25 का ये बुक जो जारी किया गया है ना, वही बुक है। और इसमें से अभी हम लोग दोस्तों ये पाठ चैप्टर जो है 1 से लेकर के हम लोग 24 तक तो पूरा हल कर चुके हैं हम लोग। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में दिया गया होगा। और आज ये हमारा लास्ट अध्याय पाठ है दोस्तों, पाठ नंबर 25, यातायात सुरक्षा। तो चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो इसके बाद हमारा ये पूरा संपूर्ण बुक का हल मैं बता दिया हूँ, हमारे चैनल पर दिया गया होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके लिए पीडीएफ है। चलिए शुरू करते हैं। यातायात सुरक्षा। इस प्रकार देखिए आपका सभी प्रश्न दिया गया है ना। चलिए तब ट्रैफिक सिग्नल में तो पीली बत्ती का मतलब क्या होता है। ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती का मतलब यहाँ बताया कि चलना प्रारंभ करना, चलने के लिए तैयार, वाहन रोकना या फिर वाहन आगे बढ़ाना। तो ये है दोस्तों चलने के लिए तैयार रहना। पीली बत्ती का मतलब वही होता है। दूसरा, फुट ओवर ब्रिज, जेब्रा क्रॉसिंग शब्दावली संबंधित है। आखिर ये जो संबंधित हो रहा है किससे है। भवन निर्माण से, अस्पताल से, यातायात से या फिर खेल से। सिनेमा यातायात से ये क्या संबंधित है। फिर प्रश्न 3 में कहा है कि अनिल। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि अनिल के अनुपस्थिति रहने का कारण था क्रिकेट खेलना, चोट लगना, बुखार आना, नंदिहाल जाना। ये बी नंबर से होगा चोट लगना। अनुपस्थिति रहने के कारण एक यही था। आइए अब यहाँ पर कहा है प्रश्न 4 में दोस्तों कि चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यातायात को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर, ट्रैफिक लाइट, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग। यह ट्रैफिक लाइट का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण में लाने के लिए। चौराहों पर कौन से रंग का, चौराहों पर उसको का कौन से रंग की लाइट देखकर आप अपने वाहन को रोकते हैं। हरी, नीली, लाल, पीली। दोस्तों ये लाल बत्ती को हम लोग जब देखते हैं तो हमारी गाड़ी को क्या कर रोकना पड़ता है। और हरी बत्ती है तो इसका मतलब आप जा सकते हैं। चलिए, सड़क नियमों का पालन, सड़क नियमों का पालन करने से हम यहाँ पर भरा हमारा सुरक्षित रहते हैं। क्या दोस्तों, तो सुरक्षित है। बिना हेलमेट के यहाँ पर भरा हमारा बाइक नहीं चलाना चाहिए। यह निशान यहाँ पर भरा हमारा जेब्रा क्रॉसिंग का, किसका दोस्तों, तो यहाँ पर बताया गया है कि जेब्रा क्रॉसिंग का निशान है। प्रश्न 9 जो आप देख रहे थे यहाँ पर लिखना है आपको सड़क पार, क्या लिखना है, तो सड़क पार करते समय पहले दाएं फिर बाएं देखें। 10 में जो हमसे कहा है कि पुस्तक प्लस यालय, तो इससे हमारा बनता है पुस्तकालय। तो इसी प्रकार से विद्यालय का हो गया हमारा विद्या प्लस यालय। इस प्रकार से आपको भी लिखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे देखते तो यहाँ पर कहा गया है ना कि अति लघु उत्तरीय कि जेब्रा, जेब्रा क्रॉसिंग किस लिए बनाई जाती है। इसका उत्तर है कि जेब्रा क्रॉसिंग को सड़क पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर कहा है कि अधिकतर दुर्घटनाएं कब होती है। आखिर दोस्तों अधिकतर जो दुर्घटनाएं होती है कब होती है, तो इसका उत्तर है कि अधिकतर दुर्घटनाएं सड़क पार करते समय होती है। कहाँ, तो सड़क पार करते समय। अब यहाँ पर क्या है परी, प्रिय दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि परी उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाए। कितना, तो 3। तो एक है परिक्रमा, दूसरा परिजन, तीसरा है परिवार। तो परी समय 3 शब्द मैं आपको बता दिया हूँ, परिक्रम, परिजन, परिवार। फुटपाथ का उपयोग आपने कहाँ देखा है। इसका उत्तर जैसे यहाँ पे बताएंगे फुट पाथ का उपयोग प्रयोग हमने शहरों में देखा है। कहाँ पर दोस्तों, तो इसका उत्तर है हमने शहरों में। आइए लघु तर्जम फिर यहाँ पर कहा गया है ना कि निम्नलिखित संकेतों का अभिप्राय लिखिए। ये जो आप देख रहे हैं संकेत जो आप देख रहे हैं इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है कि इस संकेत का अभिप्राय है कि हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए।
इसका मतलब क्या दोस्तों कि हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। और ये जो आप संकेत देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस संकट का संकेत यहाँ पर सोमेश्वर को में क्या होना चाहिए, ठीक है। इस संकेत का अभिप्राय है कि यहाँ भोजनालय है, ठीक है। चलिए तो ये भी हमारा पूरा हो गया। अब देखते हैं प्रश्न 16 में जो हमसे पूछा गया वो यहाँ पे बताया गया कि पैदल चलते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। कौन से समय, तो पैदल चलते समय, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पैदल चलते समय हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। दोनों तरफ देखकर सड़क क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस का मतलब दोस्तों कि आर पार करना चाहिए। हमें हमेशा बाएं हाथ की तरफ चलना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम आपका 16वां प्रश्न कि कक्षा में बताया गया यातायात के नियमों का पालन विद्यालय आते समय आप कैसे करेंगे। विद्यालय आते समय तो इसका लिखिएगा इसके बारे में कि कक्षा में बताए गए यातायात के नियमों का पालन हम सही ढंग से करेंगे। किस प्रकार से दोस्तों, तो हम लोग सही ढंग से कर सकते हैं। प्रश्न 18 में फिर कहा गया है कि यातायात के लिए दोस्तों को बताया गया ना कि यातायात नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए इसका उत्तर लिखिएगा कि यातायात के नियमों का पालन करने से हम सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, इसलिए यातायात के नियमों का पालन करना आवश्यक है, ठीक है। आइए तब यहाँ पर पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय में प्रिय मित्रों कि अपने आस-पास यातायात नियमों को प्रति हमें बताया गया कि प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आप क्या-क्या प्रयास करेंगे। तो आइए लिखना कि अपने आस यहाँ पे लिखना कि अपने आस-पास यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाएंगे, जिसमें आम जीवन में प्रेरणा उत्पन्न होगी कि हमें सड़क सुरक्षा नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी नियम होते हैं, उन सभी नियमों की जानकारी हम पंपलेट, पोस्टर आदि के माध्यम से जनजीवन में प्रस्तुत करेंगे। किसमें, तो अपने जनजीवन आदि अपने जीवन में इन्हें प्रस्तुत करेंगे और इन्हें फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कहा गया है ना कि आपके विद्यालय में कौन कौन से, आखिर दोस्तों ने बताया कि आपके विद्यालय में कौन कौन से नियम बनाए गए हैं और आप उन नियमों का पालन किस किस तरह करते हैं। तो आइए लिखना है कि हमारे विद्यालय में कई नियम बनाए गए हैं जो कि निम्नलिखित है। एवं पहला नियम दोस्तों बताया गया है ना कि विद्यालय में आने के बाद प्रतिदिन साफ सफाई होती है। दूसरा नियम लिखना है कि विद्यालय में सुबह 10:30 बजे प्रतिदिन प्रार्थना होती है। कितने बजे, तो 10:30 बजे। तीसरा पॉइंट लिखना है कि प्रार्थना के बाद सभी बच्चे शारीरिक व्यायाम करते हैं। प्रार्थना के बाद बच्चे शुभ विचार बोलते हैं। किससे, तो शुभ विचार मतलब लोगों से किस तरह से बोलना चाहिए, वो अच्छे ढंग से बोलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसके बारे में आप कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। उसके बाद 5 पॉइंट लिखने के बाद फिर 5वां पॉइंट लिखना है कि हमारे विद्यालय में कालखंड के अनुसार अध्ययन कार्य किया जाता है। मतलब रूटीन होता है ना, जैसे कि 45 या फिर 1 घंटे के बाद टीचर बदलते हैं, हमारा विषय क्या होता है, बदल जाता है। विद्यालय में 1:30 बजे मध्याह्न भोजन होता है। विद्यालय में प्रतिदिन 4:30 बजे छुट्टी होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आपको ये बहुत ही अच्छी बात दोस्तों कि पार्ट 1 से लेकर के आपको 25 तक संपूर्ण हल बता दिया हूँ और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 1 से लेकर के 25 पार्ट तक। तो धन्यवाद प्यारे मित्रों।